हेलो, मेरा नाम साक्षी, मैं उत्तराखंड से हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों को लग रहा है मैं इतनी खुश क्यों हो रखी हूँ, क्योंकि खुश होने वाली बात ही है यार, क्योंकि 3 साल बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरी 11th 12th में बेस्ट फ्रेंड थी, उसको मिल रही हूँ। स्कूल टाइम की बेस्ट फ्रेंड को मिल रही हूँ। ये मेरे को मिलने आ रही है पूरे पूरे 3 साल बाद। मतलब जब हमारा स्कूल ख़त्म हो उसके बाद हम एक बार भी नहीं मिले, उसके बाद हम अब जाके मिल रहे हैं। बोलते हैं ना, स्कूल टाइम के बाद रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक नमूना हम ही है, देख लो, पूरे पूरे 3 साल बाद। ठीक है तो अबे भाई, जब लास्ट फेयरवेल हुआ था हमारा, ये मिलती मेरे को 4 सालों बाद। 4 साल, 3 साल बाद है ना, 14 साल है ना। हाँ, 14 साल है। ये मिलती मेरे को 14 साल में। भाई साहब, इतने टाइम बाद। तू आई नहीं कभी? हाँ, तू आई पूरे 4 साल बाद। आ जाना। यहीं से निकाल देना यार। अरे यहाँ पे लाइट सही पड़ रही है। सॉरी, अभी तो बना ही रही आफ्टर 4 years। तो बताने भी नहीं मैं लगी, ये तो हम दोनों की बस है ना। और एक अलग बात बताओ, मिल भी कहाँ रहे? मिल भी हम हॉस्पिटल में रहे हैं। घर में कुछ इमरजेंसी आने के कारण मुझे देहरादून में हॉस्पिटल में जाना पड़ा, इस वजह से। तब ये भी वहीं आसपास रहती थी, तो मैंने इसको कॉल किया कि आ जा मुझे लेने के लिए, ठीक है। और फिर तब आई है। अरे ये यहाँ देहरादून की सड़कों में इतना ट्रैफिक लग रखा था ना कि क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद हम आ गए डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रखी थी। मैं हॉस्पिटल में थी 2-3 दिन से, कुछ ढंग से खाया नहीं था, तो मैंने बोला उसको चलो कुछ खा लेते। इससे पहले हमने मोमोज़ खाए, फिर हम दोनों ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। फिर यहाँ पे मैं इसको बता रही थी कि कैसे कैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कैसे कैसे मैं कैमरा रखती हूँ, कैसे कैसे मैं इस पे आवाज़ देती हूँ। पर मुझे नहीं लगता इसको कुछ भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका तो ये काम ही नहीं है, ठीक है। काम तो ये मेरा है कि जिसका काम उसी को सांझे, ये वही वाली है। मुझे इसकी शक्ल को देख के लगी रही कितनी बोर हो रही है यहाँ पे, फिर भी हंस रही है। पर कोई नहीं, उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा खाया। डोमिनोज का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी हो रहा था यार, कि जैसे हम नॉर्मल दुकान में खाते हैं उससे बिल्कुल ही अलग था, ठीक है। और यहाँ पे बोल रही थी जिस एंगल से अच्छी लग रही है उस एंगल से बताओ मेरे को यार। वो ये मतलब हम बैठे बैठे पुराने दिन याद कर रहे थे अपने, कि यार हम कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। मतलब लंच टाइम से पहले हम अपना लंच ख़त्म कर लेते थे, और फिर हंसते थे। मैम तो हमको अलग अलग बिठा के थक जाती थी। मतलब हमारे मस्ती बहुत कर रहे कि यार, वो हमने पूरी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे कि फिर यहाँ से हम घर को निकल गए। फिर हम रात भर बातें करने लगे कि यार पुराने दिन याद कर रहे थे, हम क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे। मैम की डांट सुन सुन के तो हम थक जाते थे कि कितना डांटती थी मैम हमको कि अलग अलग बैठो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी, इसने मेरे उठने से पहले सारा खाना तैयार कर रखा था। ये बोल रही थी कि तू इतने दिनों से थक रखी है, कहीं तेरी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए उसने मेरे दरवाज़ा लगा रखा था और खाना बना रही थी। मुझे पता भी नहीं चला इसने कब इतना सारा खाना तैयार कर दिया, ठीक है। और ये शर्मा रही थी क्योंकि इसने अपने बालों पे कुछ लगा रखा था, इसके बाल झड़ रहे थे ना। और फिर इसको फाइनली बाय बोलने का टाइम आ गया, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था इसको बाय बोलते टाइम, क्योंकि पता नहीं अब दोबारा कब मिलते हैं। फिर इसने रैपिडो बुक किया और आ भी गए भाई 5 मिनट के अंदर अंदर। मैं बोल रही काजल यार इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर हम दोनों निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। फिर वहाँ से मैंने मामी लोगों को बाय बोल के मैं निकल गई घर की तरफ। और यहाँ पे मामा जा रहे थे मेरे को मेरी मौसी के लड़के को छोड़ने के लिए, क्योंकि हम आए थे हॉस्पिटल मामी के साथ। और फाइनली देहरादून को बाय बोलने का टाइम आ चुका है। वैसे अच्छा है यार, यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है जितना टिहरी में। फिर हम दोनों अपनी टिहरी की बस में बैठ गए और शाम को 6 बजे तक पहुँचे हम नई टिहरी में। हम ऋषि को इसको बाय बोल रहे हैं, बाय ऋषिकेश। फाइनली हम नई टिहरी में एंटर कर चुके हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि घर पहुंच गए हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। जय बजरंगबली। मैं घर पहुंच चुकी, थक से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। अब घर जाऊंगी, कमरे पे जाऊंगी, सबसे पहले सोऊंगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।